हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके फिजिक्स का मॉडल सेट 2। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 को सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपने अभी तक वो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए। दोस्तों याद रहे, ये जो मॉडल सेट मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, यहीं से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन सभी मॉडल क्वेश्चनों जो आंसर किए हैं आपको, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टर्म 1 देखने वाले हैं हम, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फिजिक्स कंपलसरी। मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 1 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें आपका जो पूर्णांक होंगे वो आपके 35 नंबर का आपका पेपर होगा। याद रहे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, तो 35 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको भी आपको फॉलो करना है एग्जाम के समय। क्या दिया हुआ है कि सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR आंसर शीट पर भरे। आपको सही प्रकार से जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको भरना है। और दूसरा क्या है, आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पृष्ठ में दी गई जगह पर ही करें। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपके हस्ताक्षर की जगह दी है आपको सिर्फ वहीं पर हस्ताक्षर करने हैं, गलत जगह आपको हस्ताक्षर नहीं करने। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 35 बहुविकल्पीय प्रश्न है। जी हाँ, आपके लिए निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की जो अधिमान्यता है वो 1 अंक की है। 1 अंक का 1 प्रश्न है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूरी r पर रखे समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। मान लीजिए समान परिमाण के 2 आवेश है, इसकी वैल्यू भी क्यों है, इसकी वैल्यू भी क्यों है, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये r दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो इनमें बल कितना लगेगा, कूलाम बल के नियम से K Q बटे में r। सोल्व करोगे तो K Q² बटे में r हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए, आवेशों को आधा कर दिया जाए तो पहले का आवेश Q/2 हो गया, दूसरा आवेश भी आपका Q/2 हो गया। उनकी बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, पहले r थी अब कितनी कर दे, 2r कर दे। तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या होगा। तो नए बल की बात कर रहा है, तो बल का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, F बराबर K, Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 का मान भी Q/2 बटे में है आपका r का स्क्वायर। r कितना है, 2r का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, है ना, कूलाम बल से, क्योंकि Q1 Q2 बटे r स्क्वायर आपका नियम होता है। अब देखिए आप आगे F बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये K है, ये Q² हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, गुणा यहाँ 2r का स्क्वायर होगा तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप K Q² r, तो जो आपका पहले बल लग रहा था F वो हो जाएगा। इसको आप नया बल है तो F डैश मान लीजिए समझने के लिए, तो यहाँ F आ जाएगा। तो 4 चौके 16, तो F बटा 16 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र की इकाई है। विद्युत क्षेत्र की आपसे इकाई पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आवेश का आपका हो जाएगा कूलाम। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है इसके अंदर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, N/c, न्यूटन बटे कूलाम। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये मैंने आप सभी को डेरिवेशन करवा रखी है दोस्तों, जाइए चैनल पर जरूर देख लीजिए। इसके अंदर आपने एक -Q +Q और अल्प दूरी 2a का आपने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जो बल लगता है वो क्या अनुभव करता है, ये बल के बारे में बताना है, क्या अनुभव करता है, कौन सा बल ये अनुभव करता है। एक शुद्ध बल,
एक आघूर्ण बल लगता है, एक शुद्ध बल और एक बलागुण दोनों लगते हैं, न तो एक शुद्ध बल और नहीं एक बलागुण। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जो एफ की वैल्यू होती है नेट, वो तो हमारे 0 आती है। इस पर बलागुण कार्य करता है जिसकी वैल्यू होती है टोर बराबर पी साइन थीटा। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक V बराबर है, एक V का मतलब है यहाँ वोल्ट से, तो विभव की बात कर रहा है। तो विभव का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है, V बराबर कार्य बटे में आवेश होता है, V बराबर W अपॉन में Q। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो कार्य का मान 1 जमाएंगे और आवेश का मान 1 जमाएंगे, तो 1 जूल बटे कुलाम आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी डाला जाता है तो उसकी धारिता होगी। देखिए सभी को मैं बता दूं, धारिता जो फॉर्मूला होता है जब उसके अंदर माध्यम भरा होता है, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे में D होता है। जो आपका परावैद्युतांक है वो धारिता से क्या होता है, निर्वात की से गुणा होता है, इसलिए धारिता आपकी बढ़ जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात स्थान की निरपेक्ष पारगम्यता, मतलब आपसे एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होती है। इसका मात्रक भी होता है, मात्रक होता है इसका कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा में मीटर का स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। देखिए इसमें तो पॉइंट नहीं है, सी ऑप्शन में, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है। अब देखते हैं 10⁻12 किसमें, देखो इसमें नहीं है, कट गया ऑप्शन, ठीक है। इसमें प्लस की, इसमें माइनस की, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और मात्रक भी आप देख सकते हो बच्चों, यदि आप इनको ऊपर की तरफ लेकर जाते हो तो वही आपका मात्रक सेम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समान विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र समान होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य क्षेत्र के अंदर चार्ज किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से बदल जाएगा यदि कोई आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए। तो याद रखिए इस वाली कंडीशन में आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है। फोकस कीजिए, वर्ड पर फोकस कीजिए, सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए हाफ CV² फॉर्मूला होता है, Q² बटे में 2C फॉर्मूला होता है, 1/2 QV भी आपका फॉर्मूला होता है, QV² आपका फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए आपका डी ऑप्शन प्यारो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, तो E डॉट में ds cos थीटा आपका फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटे कुलाम होता है, गुणा ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए आप सी ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस सी को ऊपर ले जाया गया है तो इस सी की घात -1 बन जाएगी, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह कहलाती है। बंद सतह है, गोलाकार सतह है, गाउसी सतह है, समतल सतह। अरे गॉस का नियम है, गाउसी सतह की बात ना हो ऐसा तो बच्चों हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश Q को भुजा A के घन के केंद्र पर रखा गया है, इसके एक फलक पर विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए घन है, मैं आप सभी को बता दूं इस टाइप से घन है, और इस घन के सेंटर में कोई Q आवेश रखा हुआ है, तो एक फलक से कितना गुजरेगा। देखो फ्लक्स होगा टोटल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल घन में कितनी फलक होती है, 6, तो 6 का आप डिवाइड कर दोगे, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम का पालन किया जाता है, शुद्ध चालक, अर्धचालक, उचालक दोनों ए और बी। ये सिर्फ आपका शुद्ध चालक के लिए ही आपका वैलिड होगा। अगला क्वेश्चन है, बहाव वेग, बहाव वेग कह दीजिए बच्चों, चाहे आप अपवहन
वेग कह दीजिए, ड्राफ्ट वेलोसिटी कह दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वीडी के संबंध के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। तो आपने संबंध पढ़ा होगा अपव्यय वेग का, वीडी बराबर माइनस का ई टोर अपॉन में एम होता है। तो आप कह सकते हो जो अपव्यय वेग है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समानुपाती, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। देखिए किरचॉफ भाई साहब आपके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए, एक तो है किरचॉफ का प्रथम नियम, एक है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आप कहो गुरु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो नियम है तो नाम तो होंगे इसे, लेकिन विशेषता क्या है सुनो ध्यान से। पहले नाम को ना, पहले जो नियम है उसको संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं या फिर कैसियल का भी नियम कहते हैं, और दूसरा जो नियम है उसको हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं या फिर हम केवीएल का नियम भी कहते हैं। जो पहला नियम है ना वो तो आवेश संरक्षण की पालना करता है, और जो दूसरा नियम है ना वो ऊर्जा संरक्षण की पालना करता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को आप। तो किरचॉफ का संधि नियम पूछ रहा है, मतलब पहले नियम की बात कर रहा है हमसे, तो वो आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण की पालना करता है या आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किरचॉफ का लूप नियम, बच्चों लूप वर्ड आया है, ये भी आपका द्वितीय नियम से रिलेटेड है। किरचॉफ का द्वितीय नियम को लूप नियम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, केवीएल का भी कहते हैं और लूप नियम भी कहते हैं। तो ये किस पर आधारित है, अभी तो बताया बच्चों, ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। मैं आप सभी को बता दूं जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर रो एल अपॉन में ए होता है। आपको बनाना है फॉर्मूला प्रतिरोधकता का, तो आप ए का मल्टीप्लाई कर दो, एल का भाग लगा दो, रो आ जाएगा। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो ये प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और ये आपके लंबाई पर करता है। तो यहाँ आप गौर फरमाइए, लंबाई दे रखा करेगा बिल्कुल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिल्कुल करेगा, टेम्परेचर नहीं करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एन सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध R समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों ये आपका एक डेरिवेशन का पार्ट वाला क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के अंदर एन सेल लगे हुए हैं और सबका विद्युत वाहक बल ई है और सबका आंतरिक प्रतिरोध R है। तो आपसे कुल विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, कुल आपसे आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो मैं आप सभी को बता जो E इक्वल टू आता है समांतर क्रम संयोजन में वो E के ही बराबर आता है, और जो R इक्वल टू आता है वो आपका चलता है 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, ऐसे डॉट डॉट प्लस में 1 में Rn। अब सबकी ही वैल्यू क्या है आपकी R है, इसीलिए आप यहाँ भी R जमाओगे, यहाँ भी R जमाओगे, तो ऊपर आपका 1 + 1 जुड़ के n में R हो जाएगा, ये 1/R इक्वल टू बराबर आ जाएगा। R इक्वल टू निकालते हो आप तो R बटे में आपका n हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R बटा में n, इसीलिए बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़िए ध्यान से। मिश्र धातु मैग्नीज है, मैग्नीज की प्रतिरोधकता है ताप से लगभग स्वतंत्र, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है। अरे दोस्तों अभी तो बताया मैंने आपको कि प्रतिरोधकता जो होती है टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए तापमान से लगभग स्वतंत्र आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा, बढ़ता है कम हो जाती है वही रहता है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो याद रखें कम हो जाता है। ये जो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है वो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 में चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण होगा। देखिए व्हीटस्टोन से तो आप सभी ने पढ़ा होगा, इसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इसकी प्लस माइनस बैटरी होती है यहाँ पर, इसको P, Q, R और आपका
ऐसे यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर होता है। और धारा मापी में शून्य विक्षेप आता है तो जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो P बटा में Q होता है, R बटा में S होता है, तो PS बराबर में QR होगा। अब आपसे कह रहा है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदल देंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों कुछ नहीं होने वाला, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी और आपने गैल्वेनोमीटर को बदला है, आपने प्रतिरोधों को चेंज नहीं किया, इसलिए कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 21। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी से, ये कह रहा है कि समांतर धाराओं और समानांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है। देखिए कोई दो तार है जिनमें धारा क्या है, एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, और दो तार और है जिनमें धारा क्या है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखो जब दो सीधे धारावाही चालकों में धारा की दिशा समान होती है तो उनके बीच जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण, और जब धारा की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग, तो बल लगता है प्रतिकर्षण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लीजिए, समांतर धारा प्रतिकर्षित करती है, गलत बात है, और समांतर विपरीत धारा आकर्षित, समांतर धाराएं आकर्षित करती है और समांतर विपरीत धाराएं पीछे हटती है। पीछे हटने का मतलब बच्चों वही है कि मतलब प्रतिकर्षित करती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 22। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से जवाब देना, क्योंकि यहाँ गलती होने की पूरी संभावना है। देखिए, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। पहले इस पर फोकस कीजिए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्या है? वृत्ताकार पथ है। यदि आवेशित कण का वेग दुगना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, 3 शब्द आए बच्चों, 3 शब्दों का खेल है, तो त्रिज्याएं होगी। चलो ठीक है, त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला बनाना होगा। देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कितना बल लगाता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अब जो उस कण का जो पथ है ना बच्चों, वो आपका है वृत्ताकार, और जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्किलाकार में गति कर रहा है तो इसका मतलब है उसने एंट्री जो मारी है ना चुंबकीय क्षेत्र में, वो एंगल 90 पर मारी है। कितने कोण पर आया है? वो 90 डिग्री पर जब कोण पर आता है तो वृत्ताकार पथ में घूमता है, और जब वो 0 या 90 के बीच में आता है तो कुंडली नुमा गति करता है। ये भी क्वेश्चन कंपार्टमेंट में पूछा गया था 2023 के अंदर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से बल निकल कर आ जाएगा क्यू वी वी। अब देखिए, अब ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल भी चाहिए। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, बराबर mv² बटे में r। ये आपका अभिकेंद्रीय बल है। अब ये दोनों बैलेंस होंगे तभी हमारा पार्टिकल घूम सकता है। तो क्यू वी वी बराबर mv बटे में r। एक v से एक v कट गया तो क्यू वी बराबर में mv बटे में r आ जाएगा। r का मान निकालोगे तो mv बटे में क्या आ जाएगा, क्यू वी आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, पहले इसकी रेडियस थी इतनी, अब उसने क्या करवाया आपसे कि आपने जो वेग नया है वो करवा दिया आपने 2 गुना। चलो ठीक है, और जो नया जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो आपने करवा दी आधी उसकी तीव्रता b/2। तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, नई त्रिज्या मान लीजिए क्या है आपकी r डैश। तो m तो आपका चेंज हुआ नहीं, तो द्रव्यमान है, वेग आपका हो गया 2 गुणा 2v, और जो आपका q है वो भी चेंज नहीं हुआ, गुणा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हो गया आपका आधा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, टॉप पर 4 mv बटे में क्या हो जाएगा, क्यू वी, और ये किसके बराबर है, r के बराबर, 4r आपका आ जाएगा। मतलब जो नई त्रिज्या होने वाली है वो पहले की तुलना में कितनी है, 4 गुणा। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है टेस्ला, गॉस, एम्पियर या फिर आपका वेबर। तो याद रखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई निकालने का मैंने आपको तरीका बता रहा है कि आप सिर्फ घेवर को याद रख लो। किसको? घेवर, घेवर नहीं वेबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका है 24वां। हालांकि बच्चों ये क्वेश्चन आपका शायद इस बार सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, बट आ गया है तो आप देख लीजिए। साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी लाने के लिए किया जाता है, तेजी मतलब तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों को, न्यूट्रॉनों को, धन आयनों को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा धन आयनों को। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा आउट हो गया है, इसलिए गलती से प्रिंट हो गया, डोंट वरी। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या r के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B है। ये आपका एक डेरिवेशन पार्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कोई मान लीजिए धारावाही वृत्ताकार पास है, तो उसके केंद्र पर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, रेडियस r है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है आपका B बराबर न्यू नोट अपॉन में 4 पाई गुणा में 2 पाई I अपॉन में R होता है। यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए B R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो बताइए आप इसको कैसे करोगे। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। मान लीजिए 2 चालक तार थे पहले शुरुआत में, इसमें बहने वाली धारा I1 है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, I2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो मान लीजिए आप कितनी है, R है, राइट। R आपने डिस्टेंस मान ली। देखो जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर न्यू नोट अपॉन में 4 पाई गुणा में 2I1 I2 बटे में R होता है। यह आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप उसकी दूरी क्या कर दोगे, बीच की दुगनी कर दो। तो दूरी हमने क्या कर दी, दुगनी कर दी। ये धारा I1 बह रही है, ये धारा I2 बह रही है। अब दूरी हो गई 2R। तो जो नया बल लगेगा वो कितना होने वाला है उसको हम मान लेते हैं F डैश। तो न्यू नोट अपॉन 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, 2 धारा आप लोग चेंज करी नहीं है, R आपने क्या दुगना कर दिया मतलब 2R कर दिया। तो आप इस तरह गौर फरमाइए इस वाले पर, यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका F ही बन गया F। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F और बटे में क्या आ गया, सिर्फ आपका 2 आ गया। तो जो नया बल होगा आपका वो पहले बल की तुलना में क्या हो जाएगा, अब आधा हो जाएगा। बल या 1/2 गुना हो जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता। लाजवाब, शानदार, गजब क्वेश्चन है बच्चों, करने के बाद मजा ही आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ कोई क्यू पार्टिकल गति कर रहा है, तो इस पर कोई बल कब नहीं लगेगा, मतलब जो बल का मान है 0 कब होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर जो बल लगाता है उसकी वैल्यू होती है बराबर QVV sin थीटा। ये सारा कुछ डिपेंडेंट थीटा पर। यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तो देखो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है या तो जो आपका पार्टिकल है वो आपका समांतर प्रवेश कर रहा हो, या फिर आपका जो पार्टिकल है वो विपरीत दिशा से प्रवेश कर रहा हो। मतलब या तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर आया हो या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री पर आया हो। तब हम यहाँ वैल्यू लगाते हैं थीटा की, तब आपका वैल्यू F का 0 आएगा। तो ये कह रहा है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चलता है, गलत बात है बिल्कुल। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है, ये ठीक बात है। आगे 45-60, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो लेंज का जो नियम होता है बच्चों आप सभी को मैं बता दूं, वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपकी डेफिनेशन है। ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है और साथ में फैराडे का द्वितीय नियम भी है। एक कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो बल होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर क्या होता है, समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती, तो दर के दर यहाँ व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ समानुपाती, लेकिन हमें क्या चाहिए, समानुपाती। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पारस्परिक अधिष्ठापन की इकाई। अधिष्ठापन एक नया शब्द आया बच्चों आप सभी के लिए, थोड़ा हिंदी में कम समझ में आ रहा है, थोड़ा इंग्लिश की बात करें तो आपसे कह रहा है म्यूचुअल इंडेक्स। म्यूचुअल इंडेक्स, म्यूचुअल इंडेक्स मतलब अन्योन प्रेरण की बात कर रहा है। अन्योन प्रेरण, दो प्रकार के हमने प्रेरण पढ़े थे, एक तो स्वप्रेरण, एक पढ़ा था अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन और अन्योन प्रेरण को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात आप सही बच्चे ध्यान रखिएगा। तो इसका मात्रा जो होता है वो आपका हेनरी होता है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों आप सभी का, चुंबकीय क्षेत्र एक सतह के समांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय सतह जो है ना वो एक सतह की क्या है, समांतर है। जो जब भी दोनों सतह आपस में समांतर होगी तो कोई भी बल रेखा उसके अंदर से प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी बल रेखा अंदर से प्रवेश नहीं करेगी, तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करना ही बेकार है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका फिजिक्स का मॉडल सेट 2, जो हमने आज फुल डिटेल से इसका सॉल्यूशन कर दिया है। ऐसे आपको आगे कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, न्यूमेरिकल सीरीज मिलती रहेगी, डेरिवेशन मिलती रहेगी, डेफिनेशन मिलती रहेगी और साथ के साथ आपको मॉडल सेट भी मिलते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास समय समय पर पहुंच सके। हम तो आप सभी के साथ मेहनत कर ही रहे हैं जी जान से, बच्चों आपको भी मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप कोई भाई बस जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट ये सब आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।